से जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से आपने बीए अरबी किया, एमए अरबी किया, फिर उसके बाद एमफिल करते हैं और पीएचडी करते हैं। पीएचडी के दौरान ही 2012 से 2018 तक आईएएस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तैयारी करते हैं और 2018 में जब एग्ज़ाम रिजल्ट आता है तो आप 715वां रैंक ला करके पहले बरेलवी आईएएस बनने का शरफ हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने बिहार एक चीज़ की पहले पक्के बरेलवी हाफिज़ आलिम मौलाना होने के साथ साथ बिहारी का भी मतलब नाम इन्होंने रोशन किया है और इस मतलब जो टॉप किया वो भी बिहार के कटिहार से है। दूसरी बात कि इनकी जो पहली पोस्टिंग है वो भी बिहार के समस्तीपुर में हुई है। समस्तीपुर में एज ए डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बरसरे रोजगार हैं। इन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जामियात, कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में इनको दावत दे करके बुलाया जाता है, इनसे बातें की जाती हैं, प्रोग्राम शेयर किया जाता है कि आपने ये एग्ज़ाम जो हिंदुस्तान में सबसे जो टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है, सबसे ज़्यादा जो अहमियत का एग्ज़ाम होता है, सबसे ज़्यादा जिसमें पढ़ने की मेहनत करने की ज़रूरत होती है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कहलाता है, जिसके 3 ट्रेडमार्क होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। वो क्रॉस करते हैं एक आलिम दीन। हम अहले हरेवा के लिए वाकई ये काबिल फ़ख्र की बात है, काबिल गर्व की बात है और यकीनन मुसरत व शादमानी की बात है कि एक आलिम, एक हाफिज़ वो आईएएस बन करके हमारे और आपके दरमियान आया है। हम इसकी मतलब दो लोगों की पैरवी करते हैं, तकलीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाली नस्लें इनकी तकलीद पर, इनकी तकरीर पर और इनकी बातों पर अमल पैदा होकर के अल्लाह हमारे गांव से भी कुछ न कुछ बच्चे आएंगे, आपकी पैरवी करेंगे। इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। उसके लिए मैं मौलाना बदले वारिस साहब से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर सी आयत से प्रोग्राम का बाकायदा शुरुआत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين أعوذ بالله صدق الله المولى العظيم सुभान अल्लाह। मैं सद्दाम हुसैन से गुजारिश करता हूँ कि आप नात शरीफ के 4 शेर पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई दुनिया अता में कोई दुनिया ए अता में
सुनता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा कहे उठे दे के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वाह क्या जो दो करम गे शहबत तेरा नहीं सुनता नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा जो तस्वीर में तेरा पे करे ज़ेबा देखे रोए वशम सितके मत लसीमा देखे क्यों बलाब वो किसी और का चेहरा देखे तेरे कदमों में जो गैर का मुँह क्या देखे कौन नज़रों में जचे देखी के तलवा तेरा कौन नज़रों में जचे देखी के तलवा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा तुझसे है दिवोगे कदे रुपजाइल मेरा फी कर नसीरा जिमगे फिकी रजा की तोसी कर नसीरा जिमगे फिकी रजा की तोसी पास है उसे के शफात का वसीला भी बकी तेरी सरकार लाता है रजा उसे को शफी जो मेरा सिंह और दिला बेटा तेरा जो मेरा सिंह और दिला बेटा तेरा वाह क्या जो दो करम गे शैबत तेरा मौलाना रिजवान आलम मिसबाही साहब सदरुल मुदरसिन दारुल फैज़ान वारिस और जुमला मुदरसिन से गुजारिश है कि डॉक्टर शाहिद रज़ा IAS की खिदमत में हदिये गुल पेश फरमाएँ। बोके के लिए मौलाना रिजवान आलम मिसबाही, मौलाना सरवर मिसबाही और जुमला मुदरसिन से गुजारिश है
कि डॉक्टर शाहिद रज़ा IAS की खिदमत में गुल पेश फरमाएँ। मौलाना मुफ्ती साहब, मौलाना गुलाम सरवर साहब, सदर जामिया है वो, मास्टर शहरियार साहब और सदर दारुल उलूम फैज़ान वारिस अलहाज शौकत साहब, मौलाना आमिर रज़ा मिसबाही साहब, शौकत भाई गुलपोशी वो कर रहे हैं। और गुलदस्ता बोखे के लिए मैं दारुल फैज़ान वारिस के नायब सदर मौलाना उज़ैर अहमद से गुजारिश करता हूँ कि वो डॉक्टर शाहिद रज़ा IAS की खिदमत में बोखे पेश करें, गुलदस्ता पेश करवाएँ। इधर देखिए ना भाई, इधर के वो चेहरा चादर के लिए मैं अलहाज शौकत अली साहब सदर दारुल फैज़ान वारिस से गुजारिश है कि अपने मेहमान खुसूसी डॉक्टर शाहिद रज़ा IAS की खिदमत में चादर पेश फरमाएँ। हम तो वहाँ पर बोल दिए थे देवबंदियों के बीच में कि जिंदा पर चादर चढ़ाया जाता है उसकी जिंदा मिसाल ये। तो डॉक्टर शाहिद रज़ा साहब की खिदमत में सदर मोहतरम अलहाज शौकत अली साहब बड़ी मेहनत का काविश के बाद ये अचानक का प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुत ही कामयाब व कामरान रहेगा और हमारे गांव से भी ऐसे होनहार जाले पैदा होंगे। डॉक्टर शाहिद रज़ा साहब की खिदमत में डॉक्टर शाहिद रज़ा साहब की खिदमत में अब शील्ड पेश फरमाएंगे हमारे सदर मोहतरम अलहाज मास्टर ओवैस साहब। इनकी एक अजीम खिदमत रही है, गांव के मोतबर होने के साथ साथ सबसे काबिल और दारुल फैज़ान वारिस के सदर मोहतरम। इनकी खिदमत ही की वजह से आप ये दारुल फैज़ान वारिस चमकता चहकता और मचलता हरा भरा देख रहे हैं। डॉक्टर शाहिद रज़ा साहब की खिदमत में सदर साहब शील्ड पेश फरमा रहे हैं, सनद तौसीफ़ी बोल सकते हैं। ये डॉक्टर शाहिद रज़ा साहब की खिदमत में सदर साहब अलहाज ओवैस अहमद साहब पेश फरमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इब्तिदा में कहा था आप तमामी हजरात का शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद रज़ा साहब को सुनना है हमें, हम लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं सब लोग। गांव के बारे में बता दें कि गांव में तकरीबन 25 से 30 से ज़्यादा हाफिज़ हैं। उसके अलावा 100 से ज़्यादा यहाँ पे 30 से ज़्यादा हाफिज़ हैं, 100 से ज़्यादा मैट्रिक पास किए हुए हैं। उसके अलावा 30 से ज़्यादा आलिम दीन हैं, 20 से ज़्यादा अशरफिया से फारिग हैं। एक हिंदुस्तान के बरेलवी जमात के अशरफिया से पहले फारिग जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गए हैं उनका नाम अफजल मिसबाही है, इसी गांव से और इनके छोटे भाई हैं। उसके अलावा अलजामतुल अशरफिया और दीगर इदारे से पढ़े हुए अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, DU, उसके अलावा दीगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए इस गांव के तकरीबन 20, 25, 30 बच्चे पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार बच्चियां भी दीगर यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं और हॉस्टल में हैं। इसके अलावा इसी गांव के आलिम साउथ अफ्रीका में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन सबसे कतई नज़र हमें आपको सुनना है। आप आलिम होने के साथ साथ हाफिज़ भी हैं, अशरफिया से फारिग भी हैं और जामिया निज़ामुद्दीन और में आपने पढ़ाई की है 2 साल, फिर JNU से आपने BA किया है, MA किया है अरबिक से, फिर MPhil और PhD। 2012 से 2018 तक आपने सिविल सर्विस जो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आपने तैयारी की है, आपने एग्ज़ाम पास किया है, 715वां रैंक लाया है। उसके बारे में हम तमाम तलबा और तालिबात से शेयर करेंगे, गार्जियनों से शेयर करेंगे, ताकि हमारे आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे भी हिंदुस्तान की बागडोर संभाल सके जैसे आप बागडोर संभाल सकते हैं। और अगर मदरसे की बात की जाए दारुल उलूम फैज़ान वारिस की, तो ये दारुल उलूम फैज़ान वारिस हम लोग बचपने में ये जो पूरा पक्का का मकान है ये कच्चा का हुआ करता था, खपड़ेल मकान था। ये अलहाज सूफी यासीन वासी साहब के बड़ी ही मेहनत कद्दूकाविश के बाद छोटा सा मकतब आज बड़े इदारे की शक्ल में मौजूद है। यहाँ पर 15 के तकरीबन स्टाफ हैं, जिसमें से 5 आपके मिसबाही हैं जो दीगर इलाकों से तशरीफ़ लाए हुए हैं। राबिया तक की बाज़ाब्ता पढ़ाई होती है, आलिया का कोर्स है,
हिफ्ज कर चुके बच्चे यहाँ से कम 15-20 हैं। उसके अलावा यहाँ के बहुत सारे बच्चे दो तरह से, जब आप छठी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, छठा साल, तो आप चाहें तो इस्लामिया हाई स्कूल या दीगर स्कूल में जा सकते हैं, क्योंकि निसाब तालीम बहुत बुलंद है। हम लोग उर्दू के साथ अरबी फ़ारसी के साथ हिंदी, इंग्लिश और मैथ यहीं से सीखें और कहीं नहीं सीखें। तो इब्तिदा में जो पढ़ाया जाता है, 3-4 मास्टर बदरुल हसन साहब और मास्टर नादिर साहब थे पहले, बहुत सारे लोग जो अरबी फ़ारसी के अलावा हिंदी भी जानते थे। तो यहाँ के बच्चे के लिए 2 और रास्ते ऑप्शन हैं कि आप चाहें तो दुनियावी तालीम जिसे कह रहे हैं आजकल, स्कूल जा सकते हैं, बुनियादी तालीम बड़ी मजबूत है, और फिर आप चाहें तो मदरसा जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा इन लोगों की सरपरस्ती में है, अहले हरेवा, अहले खुजरा की सरपरस्ती में और इलाका की सरपरस्ती में, अब आपकी भी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस पर ध्यान देंगे, और आपके बगैर, क्योंकि अब आप आ चुके हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसको आप जितना आगे चाहें ले जा सकते हैं। और करीब में भी है, जब मौका बमौका हम लोग आपके सरापा से पास गुजारेंगे, जब आप चाहें तशरीफ़ लाएँ, एज ए लेक्चर के तौर पर, स्पेशल लेक्चर के तौर पर, किसी मेहमान के साथ लाएँ। आपका हमेशा अहले हरेवा आपका इस्तकबाल करता है। आप तो अहमद फराज के शेर के साथ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। डॉक्टर शाहिद रज़ा IAS आप लोगों की समातों के हवाले। प्रोग्राम के बाद, इनकी तकरीर के बाद सवाल जवाब का सेशन होगा। आप लोग जो IAS IPS वगैरह की ट्रेनिंग चाहते हैं, करना चाहते हैं, UPSC की कैसे पास करेंगे, क्या क्या आपको मुश्किलें आई, वो सब पूछें, ज़रूर पूछिएगा। सवालात का सेशन रहेगा, सवालात आप करेंगे, जवाब इनके होंगे। आपकी समातों के वाले माइक पर डॉक्टर शाहिद रज़ा IAS डिप्टी कमिश्नर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। और ख़ास तौर से उन बच्चों से गुफ्तगू जो हमारे मुस्तक़बिल के ताबिंदा सितारे हैं और जिनसे इंशाअल्लाह हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। यूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया बहुत जामे था, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि उससे जो है मेरी जर्नी थोड़ी सी जाहिर है। ये चीज़ें भी जब जाहिर होंगी तो आई एम वेरी श्योर कि इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को उम्मीद की किरण दिखती नज़र आएगी और इंस्पिरेशन मिलेगा। देखिए, मैंने भी अपनी तालीम मदरसे से ही शुरू की, बल्कि इस गांव के बारे में जितना मैं जानता हूँ, डॉक्टर अफजल मिसबाही साहब हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो कि अभी हिंदुस्तान की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह। इस डिस्ट्रिक्ट से और ख़ास तौर से इस गांव से कम 3-4 अफराद ऐसे हैं जिनको मैं बजाते ख़ुद जानता हूँ। उनमें से एक तो शख्सियत है डॉक्टर साहब की, दूसरी औसाफ ज़िया भाई हैं जो हमारे सीनियर रहे वहाँ जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में, हामिद भाई हैं, हामिद रज़ा जो हमारे सीनियर रहे JNU में, शाहिर इकबाल साहब हैं। तो ये सब ऐसी शख्सियात हैं जो हरेवा का नाम पूरे मुल्क में मशहूर कर रही हैं। मैं भी इसी तरह से एक गांव से उठा और अलजामतुल अशरफिया से मैंने अपनी पढ़ाई की, और 2011 में अलजामतुल अशरफिया के बाद मैं जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया गया, और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मदरसा यूनिवर्सिटी का रुख करने के लिए वो जो बीच में ट्रांजिशन का फेज़ होता है उसमें काफ़ी मेहनत लगी, और मैंने 1 साल मुकम्मल सिर्फ JNU की तैयारी की। जो मेरे ही बैच के दूसरे स्टूडेंट्स
जब मैंने एडमिशन लिया, JNU में गया, जब अपने बैचमेट से मिला, तो उसमें मोर देन 80% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने उसी साल 12th कंप्लीट किया था और महीना 2 महीने में उनका एग्ज़ाम निकल गया था। लेकिन मी कमिंग फ्रॉम मदरसा, मुझे 1 साल पूरा देना पड़ा सिर्फ JNU का एंट्रेंस निकालने के लिए। JNU में मैंने पढ़ाई की और 2011 से 2000 मतलब अभी तक मेरा वहाँ PhD फाइनल ईयर है। मैंने BA, MA, MPhil, PhD वहीं से किया और 2018 में मैंने UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, 751 रैंक थी मेरी। BPSC का एग्ज़ाम मैंने 2 बार क्वालिफाई किया और फ़िलहाल बिहार में समस्तीपुर में मैं डिप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर के ओहदे पर हूँ। और ये तो एक जर्नी थी, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आएगा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी वक्त के इम्तिहान और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी वक्त के इम्तिहान और भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी लिमिट वो हमारी सोच डिसाइड करती है, हमारा डिटर्मिनेशन डिसाइड करता है, हमारा इरादा डिसाइड करता है, हमारा बैकग्राउंड, गांव, सूबा, माली हालात, इलाका, ये सारी चीज़ें हमारी हाइट डिसाइड नहीं कर सकती हैं। हमारी तरक्की कहाँ तक होगी ये हमारा बैकग्राउंड डिसाइड नहीं करेगा, ये हमारा इरादा डिसाइड करेगा। अगर हम इरादा रखते हैं कि आसमान की बुलंदियों तक पहुँचेंगे तो हम पहुँच के रहेंगे, और उसकी मिसाल आपके गांव में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर से जब मैंने बताया डॉक्टर साहब को भी, हामिद भाई को भी कि यहाँ आ रहे हैं, तो सब ने ये कहा कि यही वो मदरसा है जहाँ से उनकी पढ़ाई शुरू हुई है। तो माशाअल्लाह ये वो खुद आपके सामने नज़ीर के तौर पे आपके गांव में लोग मौजूद हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सिविल सर्विस के मैदान में मैं पहला ऐसा शख्स हूँ, लेकिन मदरसे से यूनिवर्सिटी की तरफ आने वाले हजरात जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की हैं, वो मिसबाही हों या गैर मिसबाही हों, बहुत सारे मौजूद हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में चाहे वो JNU हो, जामिया हो, हमदर्द हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हो, अलग अलग जगहों पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुल्क में और बैरून मुल्क उलमाए किराम असरी उलूम में नुमाया कामयाबी हासिल कर चुके हैं। और मेरा ये अंदाज़ा है, जब मैं एनालाइज़ करता हूँ कि मदरसे के स्टूडेंट्स जो निकल के जामियात में जाते हैं यानी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो उनका सक्सेस रेट और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका सक्सेस रेट दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मदरसे वाले 80 से 90% कामयाब हैं। आपको मैं बताऊं कि मोस्टली जिस आलिम दीन ने भी मदरसे से MA किया है, उनमें से 80-90% ऐसे हैं जिनका JRF निकला हुआ है जी। जबकि दूसरे हजरात को हम देखते हैं तो लोग नेट क्वालिफाई करने के लिए तरस रहे हैं। तो ये चीज़ जुनून, डिटर्मिनेशन, आज़म मुस्तहकम, अमल पैहम, इन चीज़ों से आती है जो कि हमें मदरसे में सिखा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये भी बात अपनी जगह पे बिल्कुल हकीकत है और इसको मानना पड़ेगा कि मदरसे में हमारी दीनी तालीम होती है और हमारी तरबियत होती है, हमारी सोच को परवास दिया जाता है, हमें उछाल दिया जाता है, आगे बढ़ने के लिए हमें मौके फराहम किए जाते हैं। लेकिन हमारे मदारिस में हमें वो चीज़ें उस उफुक से इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता है जनरली, जिसमें हम बाद में जाते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ या मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो है वो सब हम मदरसे में नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए हमें कुछ टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन
उस इरादे की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिलती है और मिलती रही है और इंशाअल्लाह मिलती रहेगी। बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर से कुछ बातें करना चाहूँगा कि आप और हम मतलब हम बड़े लोग जिनका करियर सेट हो चुका है, हम रुक गए हैं। मैं अब सेट हो चुका हूँ, डिप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर बन गया हूँ, आप मौलाना साहब बन गए हैं, आप इमाम साहब बन गए हैं, वो प्रोफेसर साहब बन गए हैं, कोई आईएएस बन गया है, कोई कुछ भी बन गया है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया है, लेकिन उसकी लिमिट सेट हो चुकी है और आपकी लिमिट अभी सेट नहीं हुई है। ये पूरा डिपेंड करता है, पूरा मुनहसिर करता है इस बात पे कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस हद तक उड़ना चाहते हैं, आपके बाजुओं में कितनी ताकत है, आपके इरादे में कितना जो है अज़्म मुस्तहकम है। ये चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आप कितना उड़ेंगे और आपकी लिमिट जो है वो सिर्फ आसमान है। तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, सुस्ती को अपना दुश्मन जाने और अपने जिंदगी को एक प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह कामयाबी आपको ही मिलेगी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा मेरे भाई, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। मैंने वो एग्जाम क्वालिफाई किया जिसको लोग साल 2 साल 3 साल में जनरली निकालते हैं, मुझे उसमें 6 साल लग गया, लेकिन मैंने भी उसको क्वालिफाई किया। कहने का मतलब बस इतना है कि यकीन महकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूंगा और आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को, इस गांव को, इस मदरसे को दिन दूनी रात चगनी तरक्की अता फरमाए, यहाँ के तलबा को कामयाबी की बुलंदियों से सरफराज फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल आप लोगों की तरफ से कुछ पूछना चाहते हैं? आमिर भाई, बच्चों के लिए अलकमा। हाँ, क्योंकि ये मदरसा बैकग्राउंड से आए हैं, 6 साल इन्होंने मेहनत की जी। हाँ, मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसा कि आपने